दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है किसान विकास पत्र। ये बेसिकली एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि यहाँ पे आपको एक बार में ही कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं एंड जब आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ में डबल हो जाता है तब आपको आपका पूरा पैसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ में डबल हो जाता है यानी कि 2 लाख रुपए हो जाता है तब आपको 2 लाख रुपए एक साथ मिलता है। अब कितने समय में आपका पैसा डबल होता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात कर ले रिस्क की तो क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस स्कीम में कौन कौन से लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लोन का फैसिलिटी किस तरीके से मिलता है, यहाँ पे करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर आप अपना पैसा समय से पहले ही विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केसेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक और डाउट होता है कि उनको एक ही किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनको मल्टीपल किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि फ्यूचर में आप कभी भी किसान विकास पत्र परचेस करेंगे एंड आपके पास में इस तरीके का इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहले पॉइंट में समझते हैं कि किसान विकास पत्र में कौन कौन से लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई एनआरआई है या तो एचयूएफ है वो इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो इंडियन होने चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट के केसेस में लिखा है कि अप टू 3 अडल्ट यानी कि 3 लोग तक ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 लोग एंड मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई गार्जियन है तो वो चाहे तो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे या तो अनसाउंड पर्सन के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई माइनर है जिनकी एज 10 साल के ऊपर है तो वो चाहे तो खुद भी इस अकाउंट को अपने नाम पे ओपन करके खुद ही इस अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किसान विकास पत्र में डिपॉजिट्स का क्या लिमिट है, यानी कि आप इस स्कीम में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का कर सकते हैं, यानी कि आप 1000 का किसान विकास पत्र चाहे तो परचेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के केसेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम किसान विकास पत्र के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि आप कितना भी किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आप अपने इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका फ्यूचर में एड्रेस चेंज होता है या तो अपना लोकेशन वगैरह चेंज करते हैं उस केसेस में। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो अभी करेंट इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आपको मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हर 3 महीने में यानी कि एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट में चेंज करती रहती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस रेट पे इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी डेट तक वो सेम इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि अगर आप 6.9% पर एनम के हिसाब से अभी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो मैच्योरिटी डेट तक आपको 6.9% पर एनम का ही इंटरेस्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है वो 124 मंथ में यानी कि 10 साल 4 महीने में डबल हो जाता है अगर आपको 6.9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है उस केसेस में। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया अभी इन्वेस्ट करते हैं तो 124 महीने के बाद में यानी कि 124 मंथ के बाद में आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, यानी कि 124 मंथ में आपका पैसा डबल हो जाएगा 6.9% पर एनम के हिसाब से। एंड यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड बाई चांस गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, फॉर एग्जाम्पल 7.7% करती है या तो 8% करती है, तो उस केसेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो 10 साल 4 महीने के पहले ही डबल हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट कम करती है तो उस केसेस में आपके जो पैसे हैं वो डबल होने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ पे 6th पॉइंट में लिखा है कि आप अपने किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं किसी भी बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से। बेसिकली यहाँ पे आपका जो किसान विकास पत्र है उसको गिरवी रखना पड़ता है,
उसके अगेंस्ट में आपको सिक्योर्ड लोन मिलता है। यानी यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है, जो भी आपका किसान विकास पत्र का वैल्यू है, उसका 85 to 95% आपको लोन मिल जाता है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। यानी यहाँ पे आपने कितने समय तक अपने किसान विकास पत्र का पैसा पे किया है, उसके ऊपर भी लोन का अमाउंट डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे 7th पॉइंट में लिखा है कि आप किसान विकास पत्र में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू या तो जो भी बड़ी बैंक है, जो भी नेशनलाइज बैंक है, आप उस बैंक के थ्रू भी किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि नॉमिनी का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नॉमिनी को अपॉइंट नहीं करते हैं एंड बाद में कोई डेथ वगैरह होता है तो नॉमिनी को पैसा क्लेम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। एंड यहाँ पे अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो नॉमिनी तो कंपलसरी ही होता है। अब हम समझते हैं कि किसान विकास पत्र परचेस करने के लिए, किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, यानी कि आईडी प्रूफ। उसमें आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, या तो वोटर आईडी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, या तो पासपोर्ट, या तो राशन कार्ड, इस तरीके का कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना होता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, या तो लाइट बिल, या तो आपका टेलीफोन बिल, या तो आपका गैस बिल, या तो बैंक का पासबुक, इस तरीके का कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर कोई माइनर के नाम पे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो माइनर के केसेस में आपको एज सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे किसान विकास पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगा, अगर आप बैंक के थ्रू ओपन करते हैं तो बैंक में भी मिल जाएगा, या तो आपको पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ऑनलाइन मिल जाएगा। हो सके तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा, तो आप इसको फिल करके इजीली सबमिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप एक बार में 50,000 से ज़्यादा का किसान विकास पत्र परचेस करते हैं तो उस केसेस में पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 10 लाख या तो ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 10 लाख के ऊपर का अगर आप किसान विकास पत्र परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी सबमिट करना होगा। इनकम प्रूफ के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी स्लिप, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका ITR डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। एंड इसके अलावा और भी अगर कोई इनकम प्रूफ है तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किसान विकास पत्र में प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है। यानी कि अगर आप अपने किसान विकास पत्र को समय के पहले ही क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि मैच्योरिटी के पहले ही क्लोज करना चाहते हैं, तो इसको किस तरीके से क्लोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर बाई चांस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केसेस में इसको क्लोज किया जा सकता है। एंड यहाँ पे अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है एंड उस ज्वाइंट अकाउंट में से किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केसेस में भी इसको क्लोज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ऑन फॉर फीचर बाय प्लेजी, यानी कि अगर आप अपने किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में कोई लोन लेते हैं एंड उस लोन का पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो जो भी बैंक है या तो NBFC कंपनी है वो आपके किसान विकास पत्र को रख लेगी एंड वो उसका पैसा विड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर होता है तो उस केसेस में भी आपके किसान विकास पत्र को समय के पहले क्लोज किया जा सकता है। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल केसेस में आप अपने किसान विकास पत्र को 2 साल 6 महीने के बाद में क्लोज कर सकते हैं, जिस दिन आपने डिपॉजिट किया है पैसा उस दिन से, यानी कि आप 2.5 साल के बाद इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं एंड पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर आप किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि आप जो भी पैसा इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि आपको सेक्शन 80C के तहत कोई भी टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं किसान विकास पत्र के ऊपर वो बेसिकली टैक्सेबल होता है अक्रूवल बेसिस पे, यानी कि भले ही वो इंटरेस्ट इनकम का पैसा आपके हाथ में ना आया हो लेकिन हर साल आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा एंड आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। यानी कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से नीचे है तो उनके लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उस केसेस में उनके स्लैब के हिसाब से उनके लिए टैक्सेबल होगा एंड ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो भी पैसा मिलता है उस पे ऊपर कोई भी TDS वगैरह नहीं करता है क्योंकि आपने पहले ही टैक्स पे कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक और डाउट होता है कि जब वो किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे उनको उसके बदले में क्या मिलता है। तो 1 जुलाई 2016 से पहले जब भी आप किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन 1 जुलाई 2016 के बाद में आप जब भी किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अब आपको पासबुक मिलता है। आप जितने अमाउंट का किसान विकास पत्र परचेस करते हैं आपके पासबुक पे उतना अमाउंट
अमाउंट लिखा होता है एंड उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है वो भी लिखी होती है। एंड यहाँ पे आप जितने बार किसान विकास पत्र परचेस करते हैं आपको उतना पासबुक मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को एक और डाउट होता है कि उनको एक ही किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनको मल्टीपल किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आप कितना भी किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो एक ही किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप चाहे तो मल्टीपल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो आप चाहे तो 1 लाख रुपया एक ही बार किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो हर महीने 10-10 हज़ार रुपये का किसान विकास पत्र परचेस कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो हर साल में भी 1-1 लाख रुपये का किसान विकास पत्र परचेस कर सकते हैं, या तो इवन आप चाहे तो आप हर डे में भी किसान विकास पत्र परचेस कर सकते हैं। अगर आप हर महीने किसान विकास पत्र परचेस करते हैं तो अगर 6.9% पर एनम का इंटरेस्ट चल रहा है तो उसके हिसाब से 10 साल 4 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अभी आप जितने महीने तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे 10 साल 4 महीने के बाद में आपका किसान विकास पत्र मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप अभी जितने महीने तक पैसे इन्वेस्ट करते हैं 10 साल 4 महीने के बाद में आपको उतने महीने तक पैसे मिलते जाएंगे। फिक्स अमाउंट जो आप अभी इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल आपको मिलते जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो मल्टीपल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से किसान विकास पत्र से रिलेटेड सारा का सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।